हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला ग्रंथ दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग के दो खंड हमने और आपने जाने हैं, पंचसंधि और स्वरांत लिंग प्रकरण। अब व्यंजनांत लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत लिंग प्रकरण में सर्वप्रथम हमारे बीच में सुवाच शब्द आया था। सुवाच, उच्च सुवाच शब्द में चवर्ग अंत में था, तो चवर्ग दीर्घादि नाम च जो मुख्य सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से चा के स्थान पर गा आदेश होता है। उसी प्रसंग पर अब हमारे बीच में शब्द आ रहा है प्रत्यंच, और प्रत्यंच शब्द में भी अंत में चवर्ग है, और चवर्ग होने के कारण चवर दीर्घादि नाम च सूत्र से उसको गकार आदेश होगा। तो प्रत्यंच शब्द के बारे में पहले तो हम जान लें कि प्रत्यंच शब्द में क्या विशेषता है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया है कि इस व्यंजनांत प्रकरण में जो भी कार्य होगा वह व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर ही होगा। स्वरांत प्रकरण में स्वर वाली विभक्तियों के आने पर कार्य होता था, व्यंजन वाली विभक्तियों में कोई कार्य नहीं होता था। लेकिन कुचित कदाचित कहीं व्यंजन वाली विभक्तियों में भी कार्य हो जाया करता था। इसी प्रकार से यहाँ व्यंजन वाली विभक्तियों में व्यंजन के होने पर ही कार्य होता है, परंतु कुचित कदाचित अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर भी कार्य हो जाता है। तब हमारे बीच में प्रत्यंच शब्द है। प्रति उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से अंचु धातु से कुप प्रत्यय करके सर्वापहारी लोप होकर प्रतिधन अंच प्रत्यंच शब्द हमारे बीच में है। हम इसको प्रति और अंच लेकर चलेंगे तो प्रतिधन अंच चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाता है, और जो सी विभक्ति लेकर आए थे उसको व्यंजनाच, व्यंजनाच से सी का लोप कर देंगे और चा के स्थान पर गा आदेश कर देंगे। एक चीज के इस प्रकार में जहां पर भी बीच में वर्ग का पंचम अक्षर आएगा, उस वर्ग के पंचम अक्षर को प्राय करके ना और मा से बना हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर जो अंश में यहाँ है वे यहाँ भी ना और मा के माध्यम से ही बना हुआ है। तो पीछे सूत्र हमारे बीच में था मनोरनुस्वारो धुटी, माँ और ना को अनुस्वार होता है, और अनुस्वार होने के बाद में वर्गे वर्गांतः सूत्र से जो अनुस्वार किया है, उस अनुस्वार को सामने वाले वर्ग को देखकर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से हमने चा के स्थान पर गा कर दिया है, इसलिए वर्गे वर्गांतः जो अनुस्वार किया है उस अनुस्वार से गा का पांचवा अक्षर ग हो जाएगा,
और उसके बाद में अंग धन गा। अब यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ हैं, और जहां पर दो व्यंजन होते हैं वहां पर संयोग बनता है, और संयोग के होने पर आगे सूत्र हमारे बीच में आता है संयोग अंतस्य लोपा। संयोग के अंतिम का लोप हो जाता है। अब जो संयोग का अंत क्या है, गा, उस गा का लोप हो जाने पर अब हमारी स्थिति है प्रतिधन अंग। यहाँ पर एवर्णो या सवर्णे नाचा पर लोप्या हम लगाएंगे तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, तब प्रत्यंग ये शब्द हमारा बन जाता है। ये प्रत्यंच आदि शब्दों की सिद्धि करते हुए आपको एक मुख्य चीज का ध्यान रखना है कि जो भी शब्द पूर्व में लगा हो उसको अलग करके लिखकर ही चर्चा करना है। बाद में भले ही उस प्रकार की जो भी संधि होती हो उसको वहां पर कीजिएगा। जैसे प्रतिधन अंच एवर्णो या सवर्णे नच परलोप्या, तो प्रत्यंग बन गया। ऐसे ही अव्यवक्ति के आने पर अब यहाँ पर हमें कोई भी कुछ कार्य नहीं करना है, तो जब कुछ कार्य नहीं करना है तो यहाँ पर व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो प्रतिधन अंच में औ आके जुड़ जाएगा, फिर वर्णो या सवर्ण नाच परलोप्य, तो प्रत्यंचौ। ऐसे ही जस विभक्ति के आने पर जस के जाका योनुबंधो प्रयोगी से अनुबंध लोप हो जाएगा, और अनुबंध लोप होने पर जस्म से अस बचेगा, और जस्म से अस रह जाने पर व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत, और उसके बाद एवर्णो या सवर्णे नच परलोप्य, तब बन जाएगा प्रत्यंचा। संबुद्धि संबोधन में भी इसी प्रकार, और उसके बाद फिर द्वितीय विभक्ति के प्रत्यंग, हे प्रत्यंग, हे प्रत्यंचौ, हे प्रत्यंचा। अम्व्यक्ति में भी हम यही कार्य करेंगे जो कर रहे हैं, अर्थात प्रत्यंचम प्रतिधन एवर्णो या सवर्णे नच परलोप्य, और उसके बाद में प्रत्यंचौ। अब हम सस विभक्ति लेकर आते हैं, प्रतिधन अंच धन सस। सस में से योनुबंधो प्रयोगी से सस में सकार का अनुबंध हो जाएगा, अस्मात्र शेष रहेगा। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है अपने को। पूर्व में सूत्र हमारे बीच में आया था, और वह सूत्र कहता था पंचादौ घुट, अर्थात सी औ जस औ सस, सी औ जस औ, ये पांच विभक्तियां जो हैं वो घुट वाली विभक्तियां कहलाती हैं, और सस आदि जो विभक्तियां होती हैं वो अघुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर अब हम आपके बीच में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। प्रति धन अंच धन अस। अब हमारे बीच में सूत्र आता है व्यंजनानुसंगाः। ये अंच धातु में यहां दिख रहा है आपको, उसको नया नाम दिया जा रहा है अनुसंग। धातु लिंगयो अंत्याद व्यंजनात् यह पूर्वो नकाराः। अब ये ध्यान रखना, अनुसंग संज्ञा केवल ना की जा रही है, और ना के स्थान पर जो आदेश होगा उसकी भी अनुसंग संज्ञा हो जाएगी, अनुस्वार होगा तो यहाँ पर अंच धातु में जो यहाँ है वो ना से मानिए, उसको ना समझिए, क्योंकि ना की अनुसंग संज्ञा कर रहे हैं। तो व्यंजनानुसंगाः धातु लिंगयो
ये अनुसंग संज्ञा का काम जो ती तस आदि प्रत्यय जहां आते हैं भू आदि धातुओं में भी होता है, भवती भवता भवंती, और यहाँ पर सी औ जस आदि विभक्तियों के होने पर भी ये अनुसंग संज्ञा हो जाती है। तो धातु लिंगयो अंत्यात् व्यंजनात् यह पूर्व नकारा सो अनुसंग संज्ञो भवति। धातु और लिंग इनके होने पर अंत्यात् अंतिम व्यंजनात् या पूर्व, अंतिम व्यंजन से पूर्व जो नकार है उनमें की नकार की अनुसंग संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगुट अनुसंग संज्ञा होती है, अब यहाँ पर उसका नया नाम दे दिया गया अनुसंग। आगे सूत्र आता है अनुसंगश्चाकृंचेत, अर्थात कृंच धातु कृंच शब्द को छोड़कर और जिन शब्दों में इत अनुबंध, माने कि जहां ना जो आता है वो दो प्रकार से आता है। एक तो ई के अनुबंध करने पर आता है और एक स्वतः रहता है। जिन शब्दों में ना स्वतः रूप से रहता है, अर्थात कहीं से नए नए रूप में आता नहीं है, ऐसे जो ना है जिसका नाम अनुसंग किया जा रहा है, उस अनुसंग का लोप होता है अगुट स्वर और अगुट व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर। ध्यान से देखेंगे, अकुंचे हृद अनुबंध वर्जित अनुसंगो लोपम आपद्यते अघुट स्वरे व्यंजने च परे। अकृंच, कृंच शब्द नहीं होना चाहिए। कृंच शब्द के बाद में इत अनुबंध, कुछ शब्दों में ना का अनुबंध किया जाता है और ना के अनुबंध होने पर वह शब्द हमारे बीच में आता है। ना का अनुबंध होने पर शब्द जब हमारे बीच में आता है तो नू का आगम आ जाता है। ऐसे शब्द भी नहीं होना चाहिए जिनमें ही अनुबंध करके ना लाए हों, और बाकी शेष अवस्थाओं में जो अनुसंग है तो वहां पर उसका लोप हो जाता है अगुट स्वर और व्यंजन के होने पर। तो यहाँ पर जो सस विभक्ति है वो अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति होने पर जो अंश में रहने वाला यहाँ है यानी कि ना है, जिसकी अनुसंग संज्ञा आपने की है, उस अनुसंग संज्ञा का लोप हो जाता है। अब अनुसंज्ञा का जब लोप हो गया तो हमारे सामने स्थिति है प्रति धन आ धन चा, जो मूल में चा था वो था। अब इतनी स्थिति होने पर अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है 262 नंबर का, और वे 262 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में आता है उसकी शर्त बड़े ध्यान से देखिएगा। वह सूत्र कहता है अंचे रलोपः पूर्वस्य च दीर्घः। अंचे रलोपः पूर्वस्य च दीर्घः। अंच धातु, मूल में अंच धातु है, प्रति धन अंच विग्रह करके लेके चल रहे हैं। इस प्रकार से जहां भी जो धातु आएगी उसका हमको विग्रह करके लेके चलना है। प्रति धन अंच धन सस, तो अनुसंग का लोप हमने 261 नंबर के सूत्र से कर दिया है। अब हमारी स्थिति है प्रति धन अत धन, प्रति धन आ धन चा धन अस। अब ये सूत्र कहता है अंचेर लोपः पूर्वस्य च दीर्घः। अंचे, अंच धातु के आ का लोप होता है। अभी यहाँ का लोप किया था, अनुसंग का लोप किया था, अब आ का भी लोप कर रहे हैं। लेकिन आ के लोप करने के बाद में आपको कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं, फ्री में आपका आ लोप नहीं कर रहे हैं। उसके बदले में उसका जो पूर्व वर्ण है, जो ह्रस्व है,
उसको दीर्घ कर रहे हैं। अंचेरलोपः पूर्वस्य च दीर्घः, और पूर्व का जो वर्ण है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। अब ये कहाँ होता है काम, कौन सी जगह होता है? कहते हैं अघुट स्वरादौ। अब यहाँ पर व्यंजन का कोई रोल नहीं है। व्यंजन के अघुट व्यंजन के होने पर तो केवल अनुसंग का लोप हो जाता है, लेकिन अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर एक नया कार्य होता है कि जो अंश का आ है उसका लोप और उसका पूर्ववर्ती जो स्वर है उसको दीर्घ आदेश करते हैं। हमने इसीलिए प्रतिधन अंश अलग अलग इसीलिए रखा कि आपको यहाँ पर दुविधा ना हो कि अब हम किसको दीर्घ करें। हम आपके बीच में रखते प्रत्यंश, तो प्रत्यंश कर लेते तो फिर आ का लोप कर देते, दीर्घ किसको करते? या को करते या ता को करते। इसीलिए मूल शब्द को पकड़ के चल रहे हैं। प्रतिधन अंश, यहाँ का लोप पूर्व सूत्र से किया, अब यहाँ पर आ का भी लोप करके पूर्व जो वर्ण है उसको दीर्घ कर रहे हैं। तो अच के आ का लोप और जो प्रति में रहने वाली ह्रस्व ई थी उसको दीर्घ ई आदेश करके व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जन यहां करेंगे तो शब्द बनेगा प्रतीचाह। अब ये स्वर वाली विभक्तियों में काम हो रहा है। अब स्वर वाली विभक्तियां टा है, अगुट स्वर वाली विभक्ति गे है, अगुट स्वर वाली विभक्ति घसी है, अगुट स्वर वाली विभक्ति घस है, अगुट स्वर वाली विभक्ति ओस है, अगुट स्वर वाली विभक्ति आम गी ओस। ये सब जगह एक ही काम होना है। तो जैसे अब हमने ता विभक्ति लेकर आएंगे तो वहां पर भी पहले अनुसंग का लोप, फिर अच के आ का लोप और प्रति की जो ई है उसको दीर्घ आदेश करके चा व्यंजन है, और चा व्यंजन होने से व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए, ता में से जो आ बचा था वो आके उसमें मिल जाएगा तो शब्द बनेगा प्रतीचा। अभ्याम विभक्ति आती है, व्यंजन वाली विभक्ति है, ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। अनुसंगस चा कृंचेत, जो अभी पूर्व में सूत्र हमारे बीच में आ गया है उस सूत्र के माध्यम से अनुसंग का लोप करना है। व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर प्रति, धन अंश, धन भ्याम, भ्याम ये व्यंजन वाली विभक्ति है तो अंश के यहाँ अर्थात अनुसंग ना का लोप हो जाएगा और एवर्णो या मासा वर्णे नाचा पर लोप्या सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। और उसके बाद चा जो है उसके लिए चवर्ग दीर्घादि नाम च, जो पहला सूत्र ध्यान रखना, चवर्ग दीर्घादि नाम, उस चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा प्रत्यग्भ्याम। विस विभक्ति के आने पर भी यही काम, क्योंकि वो व्यंजन वाली है, पर वहां पर विस के सा को विसर्ग आदेश हो जाएगा, रेप शोर विसर्जन, यहां प्रत्यग भी। अब गे विभक्ति आएगी, ये अगुट स्वर वाली विभक्ति है। अगुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर पहले अनुसंग संज्ञा करके अनुसंग का लोप, और उसके बाद में अंश धातु के आकार लोप करके पूर्व इकार को दीर्घ और चा में ए बैठाल देंगे तो बनेगा प्रतीचे, फिर प्रत्यंगभ्याम, प्रत्यंगभ्याः, फिर उसके बाद में प्रतीचाः, गसी गस विभक्ति में अनुसंग संज्ञा, अनुसंग का लोप, अंश के आ का लोप और प्रति की ई को दीर्घ और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत रेप स्वर विसर्जन यह प्रतीचाः, फिर प्रतीचो, प्रतीचो
पंचमी में प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्याः, षष्ठी में फिर प्रतीचाः। ओस विभक्ति पर भी यही काम, अनुसंग संज्ञा अनुसंग का लोप, आकार का लोप और पूर्ववर्ती प्रतीकी को दीर्घ प्रतीचो प्रतीचाम, रेपसोर विसर्जनिया प्रतीचो हो। और गी विभक्ति के आने पर योनुवंदो प्रयोगी से ग का अनुबंध ई बचेगी शेष, अनुसंग संज्ञा अनुसंग का लोप और अंश के आकार लोप और प्रतीकी ई को दीर्घ करने पर प्रतीची और उसके बाद में प्रतीचो। अब शुभ विभक्ति हमारे बीच में आती है। अब शुभ विभक्ति आती है तो पुनः इसमें कुछ ना कुछ विशेष कार्य होता है। सुवाच्य शब्द में भी शुभ विभक्ति में हमने कुछ कार्य किया था, तो यहाँ पर भी कुछ कार्य करेंगे। और इसलिए शुभ विभक्ति में पुनः सूत्रों की पुनरावृत्ति आपके बीच में की जाती है। प्रति धन अंश धन सुप, पाका अनुबंध योनुबंधो प्रयोगी, प्रति धन अंश धन सुप यानी कि सु। यहाँ पर अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से जो यहाँ है उस यहाँ का लोप कर देंगे। अब यहाँ पर सामने व्यंजन वाली विभक्ति है, स्वर वाली विभक्ति नहीं है। स्वर वाली विभक्ति होती तो कुछ काम करते, लेकिन यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति नहीं है। अभी हमने अनुसंगस चाक्रुंचेत से क्या किया कि उसके अनुसंग का लोप कर दिया है। और अनुसंग का लोप करने पर अब हमारे बीच में अगला सूत्र थोड़ा आ रहा है, उसको थोड़ा समझेंगे कि जो हमारा यहाँ था गा था, हम सबसे पहले चवर दृगादि नाम च ये हम लगाएंगे सूत्र, और चवर्ग दृगादि नाम च लगाने पर यहाँ पर उस सूत्र के माध्यम से हमने शुभ विभक्ति लाए और शुभ विभक्ति के लाने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से गा का अनुबंध लोप कर दिया। चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर्ग दीर्घादि नाम च से चा के स्थान पर गा कर दिया। सुप विभक्ति हमारी अघोष वाली है, तो अघोष वाली विभक्ति के होने पर अघोषे प्रथमा, अघोषे प्रथमा से उसको गा को प्रथम अक्षर कर दिया। और उसके बाद में कल हमने सूत्र पढ़ा था कवर्ग प्रथमा, अर्थात कवर्ग प्रथम अक्षर हो कवर्ग का, उसके सामने सा हो, तो उसके बाद में उस प्रथम अक्षर को द्वितीय अक्षर हो जाता है, यानी कि खा हो जाता है। और खा हो जाने पर एवर्णो या मसवर्णे नाचा पर लोप्या, तो दूसरा रूप हमारा बन जाता है, पहला रूप बन जाता है प्रत्यक प्रत्यक सु, प्रत्यक सु। और यहाँ पर ये विकल्प से होता है, प्रथम को द्वितीय विकल्प से होता है। और जब प्रथम को द्वितीय यानी कि खा आदेश नहीं होगा, वहां पर चवर्ग दीर्घादि नाम चे, नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। ये चवर्ग दीर्घादि नाम च तो हम लगा चुके हैं। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से का से परे हुए दंत सकार है, और का के बाद में जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योग इच्छा, तो प्रत्यंक्षु ये प्रयोग हमारा सिद्ध होता है।
ध्यान रखेंगे, शुभ विभक्ति के आने पर दो कार्य करने पड़ते हैं। एक तो अघो से प्रथमा करके उसको गा को का करके, फिर का को खा विकल्प से किया जाता है, और का को खा आदेश करने पर एक ही रूप बनेगा प्रत्यक्ष सु, और जब खा आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और कासा योगेच्छा सूत्र के माध्यम से प्रत्यंशु शब्द हमारा सिद्ध होता है। इस प्रकार से आगे भी शब्द आएंगे प्रतिधन अंश वाले, या प्रतिधन अंश वाला आया है, फिर प्राधन अंश वाला आएगा, प्रत्यंश शब्द आएगा। अनेक शब्द जो आएंगे उनकी सारी प्रक्रिया लगभग इसी प्रकार से हमको सिद्ध करना है। तो शेष चर्चाएं हम आगे आपसे करते रहेंगे। अभी जो सूत्र आया था 261 नंबर का अनुसंगस क्रंचेत, उसमें दर्शाया था कि क्रंच शब्द को छोड़कर, तो क्रंच शब्द को छोड़कर अनुसंग का लोप होता है, ईद अनुबंध नहीं होना चाहिए। तो क्रंच धातु में क्या रूप होगी, क्रंच धातु की क्या व्यवस्था होगी, उसके अनुसंग का लोप नहीं होगा, और जब अनुसंग का लोप नहीं होगा तो क्या कार्य होगा, ये शेष चर्चाएं क्रंच शब्द के साथ हम अगले सत्र में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।